इंटर एटॉमिक फोर्सेस, अंतर आणविक बल। इस वीडियो में हम इंटर एटॉमिक फोर्सेस को समझेंगे और एंड में हम यह भी देखेंगे कि इंटर एटॉमिक फोर्सेस और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस में क्या अंतर होता है। एटम्स के चार्जेस के कारण उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कारण एटम्स के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को इंटर एटॉमिक फोर्स कहते हैं। यह फोर्स इलेक्ट्रिकल नेचर का होता है और यह 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में लगता है। यानी कि यदि एटम का डिस्टेंस 10⁻10 मीटर से ज्यादा कर दिया जाए तो इंटर एटॉमिक फोर्स धीमे धीमे कम होगा और उसके बाद वह 0 हो जाएगा। हम दो आइसोलेटेड एटम्स को कंसीडर करते हैं जो एक दूसरे के करीब रखे हैं। इनके बीच में डिस्टेंस है r। जैसे जैसे एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे उनके बीच में इंटरेक्शन होगा और उस इंटरेक्शन के कारण उनके बीच में फोर्स लगेगा। पहला जो फोर्स लग रहा है वो है अट्रैक्टिव फोर्स। एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा और यह अट्रैक्टिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करेगा, यानी कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। इसी तरीके से एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस को, एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे और इस रिपल्शन के कारण सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। इस तरह से जो नेट फोर्स लगेगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी लग रहा है, इसके कारण जो नेट फोर्स होगा वो सिस्टम की एनर्जी को डिक्रीज कर देगा। क्योंकि जैसे जैसे एटम्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी और इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और उस कारण से उनमें कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। उसी तरह से उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ता जाएगा और इस रिपल्सिव फोर्स के कारण एटम्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे ताकि वो बॉन्ड ना बना पाए। तो पोटेंशियल एनर्जी में जिस तरह से वेरिएशन होगा उसका ग्राफ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जब एटम्स बहुत ज्यादा पास होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी। जैसे जैसे इनका हम डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी घटती जाती है और एक समय के बाद फिर पोटेंशियल एनर्जी धीमे धीमे इंक्रीज होने लगेगी। जैसे जैसे एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस डिक्रीज होता है और एक स्टेज ऐसी आती है जब उनका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पे हो जाती है। तो जब दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के काफी करीब आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। इस कारण से उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी और दोनों एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए r0। तो यदि दोनों एटम सॉलिड्स के हैं तो हम मान सकते हैं उनके बीच का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है r0। यदि दो एटम लिक्विड्स के होंगे तो उनके बीच इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होगा वो r0 से ज्यादा होगा। यदि गैस के एटम है तो उनके बीच का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस r0 से बहुत ज्यादा होगा। यानी कि सॉलिड के एटम्स के बीच में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है उसके कंपैरिजन में गैस के एटम्स के बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। पोटेंशियल एनर्जी U और इंटर एटॉमिक फोर्स F के बीच में संबंध होता है F -du/dr। आपने किताबों में पढ़ा होगा कई बार इंटर एटॉमिक फोर्सेस की बात होती है तो कई बार इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात होती है। इनके बीच में अंतर क्या है, यानी क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिससिमिलरिटीज हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिमिलरिटीज, यानी कि इंटर एटॉमिक फोर्सेस और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में क्या सिमिलरिटीज हैं। पहली सिमिलरिटी ये है कि दोनों फोर्सेस इलेक्ट्रिकल इन नेचर होते हैं। बहुत छोटे डिस्टेंस तक वो एक्ट करते हैं
और एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, इसके पहले फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ इन दोनों फोर्सेस के लिए समान होता है। दोनों फोर्सेस एक सर्टेन डिस्टेंस तक अट्रैक्ट करते हैं और जब उनको बहुत ज्यादा करीब ला दिया जाए तो फिर वो रिपेल करने लगते हैं। अब हम देखते हैं इनके बीच में डिससिमिलरिटीज क्या है, यानी कि इंटर एटॉमिक फोर्स और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के बीच में क्या डिससिमिलरिटीज हैं। दो एटम्स के बीच में लगने वाला फोर्स कहलाता है इंटर एटॉमिक फोर्स। इसी तरीके से दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स कहलाता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर एटॉमिक फोर्सेस ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के कंपैरिजन में 50 से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं, 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इस वीडियो में हमने इंटर एटॉमिक फोर्सेस को समझा। यदि आपके कोई डाउट्स हो या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहा ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करें। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।